हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल मेथड टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर्स। किस टाइप के नंबर है ये? स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर लाइक √2, √3, √5, √7, √11 इस टाइप के जो नंबर है, इन टाइप्स के नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम जनरल मेथड लिख सकते हैं। ये इसी मेथड से इन सभी नंबर्स की इरेशनलिटी को आप प्रूव कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो नंबर है √p, जहाँ पर p एक प्राइम नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम मानेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो लिखना लेट मी चेंज द पेन। लेट इफ पॉसिबल लेट इफ पॉसिबल लेट इफ पॉसिबल √p इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। अगर √p एक रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो √p किस टाइप का होगा? a/b जैसा होगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर p/q टाइप का ही होता है ना। तो हमने a/b ले लिया, जहाँ पर वेयर a एंड b क्या होंगे? इंटीजर्स। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, विच इज़ 1। a एंड b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉन ज़ीरो। b नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि b ज़ीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √p/b डेट इज √pb। और यहाँ पर ये 1 लिख सकते हैं। a/1 इज a। फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो आप। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा √p/b का स्क्वायर इक्वल्स टू a²। अब √p है, √p का स्क्वायर क्या होगा? p होगा, और b का स्क्वायर b² ही होगा। pb² इक्वल्स टू a²। अब देखो, अगर ऐसे लिखा होता 2 × 3 = 6, तो यहाँ से क्या आता है? 2 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। यहाँ से आ गया। अब ये लिखा हुआ है p/b² इक्वल्स टू a²। इसका मतलब क्या हो गया? p&b² आर द फैक्टर ऑफ a²। p किसका फैक्टर हो गया? a² का। यहाँ से 2 फैक्टर होता है ना 6 का, ऐसे ही p किसका फैक्टर हो गया? a² का। तो आप लिख लेना p इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। अब किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। p इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। सो p a² को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना। अगर p a² को डिवाइड कर रहा है एंड p इज़ अ प्राइम नंबर, हमें पता है कि p एक प्राइम नंबर भी है। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। दिस इज द थ्योरम 1.2। लिख लो, इफ एनी प्राइम p डिवाइड्स a², then p divides a also, then p divides a। यहाँ से आ गया p a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? p इज़ अ फैक्टर ऑफ a। p इज़ अ फैक्टर ऑफ a। हमें मिल गया कि p a का फैक्टर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, p इज़ अ फैक्टर ऑफ a। अब देखो, p अगर a का फैक्टर है, जैसे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, 2 6 का फैक्टर होता है। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। तो 2 के मल्टीप्लाई में अगर हम कोई भी इंटीजर होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा? 6। 2 × 3 = 6 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया?